क्या बिहारी होना इस देश में इतना बड़ा गुनाह है? खगड़िया के रहने वाले पांडव दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। रात दिन अपने परिवार के लिए पसीना बहाते थे। रात दिन इसीलिए अपना पसीना बहाते थे इस तेज़ गर्मी में, ताकि उनका पेट भर सके, ताकि उनके माँ बाप, उनके परिवार का पेट भर सके। उस पांडव को दिल्ली के हेड कांस्टेबल ने इसीलिए गोली मार दी क्योंकि वो बिहार का रहने वाला था। इसलिए वो गुस्सा हो गया क्योंकि इसने कहा कि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहार का हूँ। बिहारी कहने पर पांडव ने हेड कांस्टेबल का विरोध किया था, जिसके बाद हेड कांस्टेबल इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि पांडव को गोली मार दी, जिसके बाद पांडव की वहीं पे मौत हो जाती है। पांडव खगड़िया के रहने वाले थे। पांडव एक गरीब परिवार से आते थे और बिहार से चलकर दिल्ली गए थे और दिल्ली में अपना जीवन यापन करते थे। पांडव की क्या गलती थी? पांडव की सिर्फ यही गलती थी कि पांडव ने विरोध किया था कि तुम मुझे बिहारी नहीं कह सकते हो, बिहारी का अपमान नहीं कर सकते हो। इसीलिए पांडव को हेड कांस्टेबल ने गोली मार दी। आज वहीं पर पांडव के दोस्त कृष्ण अस्पताल में अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहे हैं। आज मैं सीधे तौर पर सवाल पूछना चाहता हूँ उस सिस्टम से, जो सिस्टम बार बार कहा करता था कि मैं बिहारियों के आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा, मैं बिहारियों को बिहार में ही रोज़गार दूंगा। जब जब चुनाव हुआ, इन हत्यारों ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को, बिहार के आत्मसम्मान पर चोट नहीं आने दूंगा, लेकिन बार बार इन्हीं हत्यारों ने बिहारियों को गाली सुनवाया और गाली दिलवाया। कई राज्यों में आज भी बिहारियों के साथ अपमान होता है और उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। बताइए पांडव ने क्या बिगाड़ा था? पांडव की यही गलती थी कि वो गरीब परिवार से थे और वो दिल्ली में रह करके डिलीवरी बॉय का काम करते थे और अपना परिवार चलाते थे। पांडव के मौत के बाद बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं और कहा है कि जिस दिल्ली में पांडव की हत्या हुई, उस दिल्ली में सरकार भाजपा की, जिस विधानसभा में पांडव की हत्या की गई, वहां के विधायक भाजपा के, जिस जगह में उस पांडव को गोली मारकर हत्या की गई, वो वहां पे पार्षद भाजपा के रहने वाले हैं। सम्राट चौधरी जी दावा करते हैं कि हम बिहारियों को यहाँ रोजगार देंगे, हम पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, लेकिन कड़वा सच यही है कि बिहारी आज भी बाहर स्टेट में, दूसरे राज्यों में गाली सुनते हैं, आज भी मार खाते हैं और अपमान सहते हैं। क्या ये बिहारियों के सम्मान पे चोट है कि नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर अपना स्टेटमेंट देंगे? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर अपना स्टेटमेंट देंगी और उस पांडव को, जो गरीब परिवार से आता है, क्या उसको न्याय दिलवा पाएंगी? क्या वो विधायक उस बच्चे को न्याय दिलवा पाएगा जो वहाँ से विधायक है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पर मुंह खोलेंगे और स्पीडी ट्रायल करके उस हेड कांस्टेबल को सज़ा दिला पाएंगे? कि ऐसे ही बिहारियों के साथ बर्ताव होता रहेगा और ऐसे ही बिहारी दूसरे राज्य में जाकर अपमान झेलता रहेगा? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पांडव की आत्मा को शांति दे और ऐसे ऐसे गद्दार, चोर, पुलिस के वर्दी में आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। ये हेड कांस्टेबल जिसने पांडव को गोली मारी, दरअसल ये पुलिस के वर्दी में टेररिस्ट था जिसने बिहारी को गोली मार दी, बस इसीलिए क्योंकि वो बिहार का रहने वाला था। चिराग पासवान ने भी अपने सरकार से सवाल पूछा है। चिराग पासवान ने भी जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ये घटना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त के बाहर है और ज़रूर हेड कांस्टेबल को सज़ा मिलेगी। नीतीश कुमार कहते रह गए कि हमारे शासन आने के बाद हमने बिहारियों को सम्मान दिलवाया, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि बिहारी आज भी मार खा रहे हैं। वो भाजपा के नेता बिहार में आकर चुनाव के दौरान कहते रहे कि बिहार हमारे दिल में बसता है। प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर खड़ा होकर कहते रहे कि बिहार हमारे दिल के करीब है, लेकिन क्या गुजरात से आने वाले देश के प्रधानमंत्री ने कभी बिहारियों के लिए ऐसा कहा कि बिहारी भाइयों को मत मारो, बिहारी बहनों को सम्मान करो, बिहार के भाइयों को रेस्पेक्ट के नज़र से देखो? आज भी देश के अलग अलग राज्यों में वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता बिहारियों को शक के नज़र से देखते हैं, बिहारियों को अपराधी माना जाता है, बिहारियों को गलत नज़र से देखा जाता है। क्या बिहारी होना, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या बिहारी होना इतना गुनाह है? क्या सरकार हमारे सवालों का जवाब देगी?